हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन एंट्री तो यहीं पे लेना है। ज़्यादातर ट्रेडर्स के लिए लॉस का रीज़न यही बनता है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल 4 चार्ट्स के रूल दिखाने वाला हूँ, जिससे आप इंस्टेंटली पहचान लोगे कौन सा स्टॉक ट्रेड रेडी है और कौन सा इम्पॉर्टेंटली सिर्फ लेट एंट्री का ट्रैप है, जिसे अगर आप अवॉइड करते हो तो आप हमेशा एक्सटेंडेड स्टॉक्स या रॉन्ग टाइमिंग से बच जाओगे। मैं हूं हसी बदर और मैं पिछले 6 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं और रॉन्ग टाइमिंग एक मेजर प्रॉब्लम था मेरी ट्रेडिंग जर्नी के इनिशियल डेज़ में, क्योंकि टिप्स पे या न्यूज़ पे या इवन ब्रेकआउट एनालिसिस करने के बाद भी ये नहीं समझता था कि कौन सा स्टॉक कब लेना चाहिए और कब इम्पॉर्टेंटली उसे अवॉइड करना चाहिए, मतलब कब वो एक्सटेंडेड है जहाँ से प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं रहते। मोस्ट ट्रेडर्स का प्रॉब्लम स्टॉक सिलेक्शन नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है टाइमिंग। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई कर लोगे फिर भी लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एंट्री हमारी गलत टाइम और गलत जगह पे होती है। तो आज हम सिर्फ एक चीज़ सीखेंगे, एक्सटेंडेड स्टॉक्स को कैसे पहचानना है, ताकि आप फोमो के चक्कर में, टिप्स के चक्कर में, रॉन्ग स्टॉक्स में रॉन्ग टाइम पे एंटर ना हो और अननेसेसरी आपका रिस्क ना बढ़े। तो रूल नंबर 1 है डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज का सिंपल लॉजिक ये है कि स्टॉक्स मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज को देख के आता है। मूविंग एवरेज स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस से बना है, तो ऑब्वियस ये है कि स्टॉक जो भी प्राइस मूवमेंट करता है, अगर वो बहुत अपने मूविंग एवरेज से दूर जाएगा तो ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड ड्यू टू वेरियस रीजंस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एंड बाइंग सेलिंग डिमांड सप्लाई, वो अपने मूविंग एवरेज के पास आता ही आता है स्टॉक। वो टाइम आगे पीछे हो सकता है। तो अगर जब आपको पता है या तो मूविंग एवरेज प्राइस को कैच करेगा या प्राइस मूविंग एवरेज के पास आएगा, तो दोनों केस में होता यह है कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के पास आता है तो मतलब प्राइस नीचे आ रहा है, एंड मूविंग एवरेज अगर उसको कैच कर रहा है तो मतलब प्राइस वहीं का वहीं रुक गया है और विद टाइम वो वहाँ जा रहा है। तो अगर आप रॉन्ग टाइम पे लेते हो तो या तो आप लॉसेज में आ जाओगे या फिर टाइम पीरियड में अटक जाओगे, जहाँ पे आपने एक स्टॉक ले लिया और उसमें महीनों तक, हफ्तों तक, सालों तक भी हो सकता है अब अटक जाओ। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें, ये स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ये अप ट्रेंड है। नाउ अगर ये स्टॉक को आप यहाँ कहीं बाई करने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक में अच्छा बड़ा मूव है, तो देखिए उसने अपना मूविंग एवरेज कैच किया, और वही स्टॉक को अगर आप मूविंग एवरेज पे आने के बाद अगर वो यहाँ पे आके टाइट होता है मूविंग एवरेज के पास, तो आप देखिए आपकी प्रोबेबिलिटी रिवर्स हो गई। तो सिर्फ टाइमिंग, आपने स्टॉक तो राइट आइडेंटिफाई किया था, लेकिन टाइमिंग आपका रॉन्ग रहने से यहाँ बाई किया तो आपको डाउनसाइड मिली, यहाँ बाई किया तो आपको अपसाइड मिली। सेम ही स्टॉक था, सिर्फ टाइमिंग का खेल हो गया। तो आप यहाँ अगर देखें, कैलकुलेट करें तो स्टॉक इस केस में अपने मूविंग एवरेज से 8% दूर था। तो बाय रूल मैं 5% तक का, कभी कभी केसेस में 10% को भी मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ, डिपेंड करता है कि कितना मोमेंटम है, कितना कॉन्टेक्स्ट है। बट बाय थंब रूल 5 to 8% का एक रेंज रहता है। उसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो मैं उसे इग्नोर करता हूँ, अवॉइड करता हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जैसे आपने देखा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता है। आप भी चार्ट्स एनालिसिस करना, आपको ढेरों ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे आपके मूविंग एवरेज से आपने बहुत दूर बाई किया है। इस केस में यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज लगा है। अगर आप 50 मूविंग एवरेज के यूज़र है तो देखिए इस केस में तो 15% दूर था। तो आपको डिसाइड करना है कि कितना परसेंटेज सूटेबल है जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड है, एक रूल बना के उसके अकॉर्डिंग ही काम करना। लेकिन देखना आप 8 to 10% जब 20 मूविंग एवरेज से स्टॉक दूर होता है तो चांसेस है कि वो एक छोटा मोटा पुल बैक देता है। जो दूसरा रूल है वो है चेंज इन एंगल ऑफ द मूव। मतलब अगर आप यहाँ पे स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक पहले ऐसे जा रहा है एंड देन ऑल ऑफ अ सडन स्टॉक का एंगल ऐसा चेंज हो गया। तो इसका मतलब ऐसा है कि प्राइस धीरे धीरे जा रहा था और अचानक से उसमें एकदम से चेंज आ गया, मतलब प्राइस एकदम से उसका ऊपर चले गया है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप एंटर करने की कोशिश करेंगे तो चांसेस है कि स्टॉक एक पुल बैक देगा या वहीं पे अटक जाएगा।
जैसे अगर आप यहाँ देखें, अगर आप इस स्टॉक को यहाँ बाई करते हैं इट्स वेल एंड गुड, यहाँ भी बाई किया है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप उसी को यहाँ पे कहीं आके बाई करते हैं तो आप देखिए स्टॉक बिल्कुल साइडवेज हो गया एंड आपका एंट्री टाइमिंग रॉन्ग होने से एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी आपने कैच किया था, लेकिन रॉन्ग टाइमिंग से, लेट एंटर करने से, रॉन्ग जगह पे एंटर करने पे आपने उसमें पोटेंशियल लूज़ कर दिया था और अननेसेसरी आप उसमें पैसा अटका के ब्लॉक करके बैठ जाओगे या चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो आप देखिए इंपॉर्टेंस है कि टाइमिंग की, और इस केस में अगर हमारा प्रीवियस रूल भी अप्लाई करें तो अगर आप यहाँ देखें तो देखिए ऑलरेडी 16% 20% अवे फ्रॉम मूविंग एवरेज, यहाँ भी आप देख सकते हैं 12-13% दूर है मूविंग एवरेज से, तो ये भी एक फैक्टर इसमें आ जाता है। तो आपको टाइम करना और एंगल देखना भी ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप ऑलरेडी पोजीशन रखते हो तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ एंगल आ गया है। तो आप देखिए उसके बाद अगर आप यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करते थे तो आप देखिए आपने जो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था वो चांसेस है कि हफ्तों तक, महीनों तक अटक जाए, या फिर चांसेस है कि वो नीचे ही आ जाए और आप लंबे समय तक उसमें ब्लॉक हो जाए। इस केस में आप देखिए इतने लंबे समय तक आपका प्रॉफिट यहाँ ब्लॉक हो जाता। जो प्रॉफिट आपको समझिए इस डेट पे मिल रहा था वही प्रॉफिट आपको 3-4 महीने बाद मिलता। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसमें जाता है ड्यू टू रॉन्ग टाइमिंग। अब पर्सनली ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट रूल्स है, स्पेशली जब आप एक स्टॉक को ऑलरेडी होल्ड करते हैं, वो उस पीरियड के लिए भी, और आपको जब बाय करना है उसके लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है कि एक्सटेंडेड फ्रॉम बेस रूल, यानी बेस से स्टॉक कितना एक्सटेंड हो गया है। अब बेस ये होता है कि जब स्टॉक ने एक प्रायर अप मूव दिया और उसके बाद ऐसा साइडवेज मूवमेंट करके ऐसा बेस बनाया है, तो उसे हम बेस कहते हैं। जो जब स्टॉक साइडवेज हो जाता है, ऐसा था एंड देन ऐसा हो गया, तो ये ऑब्वियसली ये बेस हो गया। तो वहाँ से बेस के हाई पॉइंट से अगर आप देखें, जो बेस का हाई पॉइंट था, अगर वहाँ से यहाँ से स्टॉक साइडवेज हुआ है, वहाँ से अगर आप एक्सटेंशन काउंट करेंगे 35-40% की रेंज में आप जब भी देखेंगे स्टॉक चले जाता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, ऐसा नहीं कि हर बार होगा, 10 में से 8 बार ऐसा होगा कि स्टॉक फिर वहाँ पे जाके रेस्ट करेगा या करेक्शन देगा। तो इस केस में भी देखिए आप बराबर स्टॉक 40% गया एंड देन यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं स्टॉक साइडवेज हो गया। तो अगर आपने स्टॉक को यहाँ कहीं बाई किया था तो पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे मेजॉरिटी प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। दूसरा, अगर आप सोच रहे हो स्टॉक को एंटर करने के लिए, अगर आप मूविंग एवरेज वाला भी रूल इग्नोर करते हो, चेंज ऑफ एंगल वाला भी रूल इग्नोर करते हो, या वो सब चीज़ें नहीं भी हुई है स्टॉक में, अज्यूमिंग के स्टॉक मूविंग एवरेज के पास है, जैसे यहाँ पे इस केस में यहाँ एंगल भी ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 40-41% अप है फ्रॉम इट्स बेस। तो ये क्राइटेरिया प्रीवियस टू मीट नहीं हो रहे थे, लेकिन ये क्राइटेरिया होने के कारण यू विल बी अवेयर कि स्टॉक ने अभी रेस्ट नहीं किया है, बेस से 40% अप है, तो उसे साइडवेज रेस्टिंग पीरियड लगेगा जैसे इस केस में हुआ, एंड देन उसके बाद स्टॉक दोबारा फिर ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो आपका टाइमिंग यहाँ पे गलत नहीं होगा। अगर आपको एक्सटेंशन फ्रॉम बेस वाला रूल का लॉजिक पता है तो आपको स्टडी करना होगा मल्टीपल चार्ट्स पे। मैंने बोला और आपने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका कन्विक्शन बिल्ड नहीं होगा। ढेरों चार्ट को एनालाइज कीजिए तो आपको एक नंबर आप फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे मैं आया कंक्लूजन पे 40% एक ऑप्टिमल नंबर है, आप भी देख सकते हैं, चेक करके देख लेना आप भी। एंड जो हमारा फाइनल रूल है, रूल नंबर 4, कि आपका स्टॉक का अगर 3 to 5 डेज में अगर सिग्निफिकेंट मूव है 40-50% का, तो आपको वो स्टॉक को अगर ऑलरेडी होल्ड करते हो तो निकल जाइए, या तो आपको वहाँ पे बाय नहीं करना है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सटेंशन है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्टॉक विल डाई डाउन, उसको एक सिग्निफिकेंट रेस्टिंग पीरियड लगेगा। आप अगर ऐसे पोजीशन पे सेल नहीं करते हैं या एंटर करने की कोशिश करते हैं तो दोनों आपकी मिस्टेक्स रहेगी। आपको इसके लिए भी एनालिसिस करना है, स्टडी करना है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे स्टॉक ने यहाँ से यहाँ देखिए, ये सिग्निफिकेंट मूव स्टॉक ने दिया, इस केस में 70% है इन जस्ट यहाँ पे 10 डेज़ है। अगर वो भी आप हटा दें और मैं आपको सिर्फ इसका यही मूव दिखाऊँ कि ये रेस्ट के बाद स्टॉक ने यहाँ से ये 40% मूव दिया इन जस्ट 2 to 3 डेज़, तो आप देखिए स्टॉक एक
बहुत ही लंबे समय तक अगर आप यहाँ काउंट करते हैं तो आप ही देखिए स्टॉक बिल्कुल ही टोटली डेड हो गया है। यहाँ पे तो 200 दिन हो गए और आगे जाके देखें आप तो देखिए आपकी वो प्राइस आने के लिए उसने कितना लंबे समय लगा दिया। इस बार एक बार यहाँ आया, डिप हो गया, यहाँ आया, फिर डिप हो गया, यानी साइडवेज हो गया स्टॉक, वो प्राइस के ऊपर नहीं जा पाया, तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ ऐसे पॉइंट पे एंटर करना जब ये 2 to 3 डेज़ का ऐसा बड़ा मूव हो गया है तो इट इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग। और ऐसे टाइम पे अगर आप होल्ड करते हो और नहीं बेच रहे हो, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया इस लेवल पे, तो ये भी एक रॉन्ग चॉइस हो जाएगी आपकी। तो ऐसे स्टेज में अभी आपको क्या करना, जब स्टॉक एक्सटेंडेड है तो आपके पास 2 स्मार्ट ऑप्शंस है। ऑप्शन 1 इग्नोर कीजिए एंड मूव ऑन, कोई दूसरा स्टॉक ढूंढिए एंटर करने के लिए, प्रोवाइडेड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जब आप स्टॉक में एंट्री करने के लिए ढूंढ रहे हैं। अगर ऑलरेडी होल्ड करते हैं तो आपको पता है कि कहाँ पे आपको प्रॉफिट्स बुक करना है। तो अगर आप एंट्री करने के लिए ढूंढ रहे हैं तो ऐसे स्टॉक्स को इग्नोर कीजिए। उसके लिए आपको वेट करना है कि उसको वो एक सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए रेस्ट करे एंड वो क्राइटेरियाज फुलफिल करे। एक्सटेंडेड फ्रॉम मूविंग एवरेज है तो मूविंग एवरेज के पास आए, एक्सटेंडेड फ्रॉम बेस है तो साइडवेज रेस्टिंग पीरियड होना चाहिए 1-2 महीने का। 3 से 4 दिन में एकदम से दौड़ गया है स्टॉक, फिर भी उसे एक सिग्निफिकेंट रेस्टिंग पीरियड लगेगा। और एकदम से चेंज इन एंगल ऑफ द मूव है तो मेक श्योर कि वो एक मूविंग एवरेज को अंडर कट करता है आके, तब जाके आप दोबारा स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। तो आपके ये ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मूव ऑन, दूसरा स्टॉक दीजिए, और ऑप्शन 2 जैसे मैंने आपको कहा कि उसको रीटेस्ट करने के लिए जो मैंने अलग अलग तरीके बताए वो होने उसमें ज़रूरी है। तो अगर आपको भी ट्रेडिंग की सब चीज़ें अच्छे से सीखनी है, समझनी है, आपकी क्वेरीज़ को रेक्टिफाई करना है ड्यूरिंग लाइव ट्रेडिंग, ये सब चीज़ों के लिए आप मेरी कम्युनिटी पे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या tradewithhaseeb.com पे भी जाके आप PTSD क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और इम्प्रूव करना है तो आप मेरा वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिस्क मैनेजमेंट से लेके पोजीशन साइजिंग, हाउ टू एंटर, हाउ टू एग्जिट, साइकोलॉजी, सभी चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की है। वो जो लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपको उसका, आप उसे सब्सक्राइब करके ख़रीद के आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर कीजिए, कुछ भी क्वेरीज़ है तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।